हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको करवाएंगे गुजरात बोर्ड की छठे क्लास की हिंदी की किताब का तीसरा चैप्टर जरा मुस्कुराइए। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। तो आपके जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम वही करवाएंगे। तो जो पहला प्रश्न था उसमें आपको चुटकुले लिखने हैं, तो वो प्रश्न आप अपने आप कर लेंगे। हम करेंगे सेकंड। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर एक आपको खंड दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, तो उसमें से आपको देखना है कि कौन कौन से इसमें मुहावरे आए हैं। तो ये है, रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो एक ये है आंखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की। तो कमर कस के। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। ईद का चांद यहाँ पे क्या है, मुहावरा है। महेश आस्तीन का सांप निकला, तो आस्तीन का सांप मुहावरा है। और वह अध्यापक की नज़र चुरा के, नज़र चुराना भी क्या है, मुहावरा होता है। रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। तो आग बबूला भी क्या है, मुहावरा है। अब हमें इनके क्या करने हैं, जो भी मुहावरे आए हैं उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। ये मुहावरे आए हैं उसका हम बनाएंगे वाक्य। पहला है आंखों का तारा, मतलब बहुत अधिक प्यारा। तो मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ, मतलब मेरी माँ मुझे बहुत अधिक प्यार करती हैं। मैं अपनी माँ के लिए बहुत अधिक प्यारा हूँ। फिर है कमर कसना, मतलब अच्छी तरह तैयार होना। तो मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है, मतलब पूरी तरह से तैयारी कर ली है प्रतियोगिता जीतने के लिए। फिर है ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों के बाद मिलना, दिखाई देना। तो आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। फिर है आस्तीन का सांप कपटी मित्र, तो मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। मैंने राम पर पूरा विश्वास किया लेकिन वो तो आस्तीन का सांप निकला। फिर है नज़र चुराना, मतलब किसी का ध्यान न जाए इस तरह का काम करना। तो अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। फिर है आग बबूला होना, मतलब बहुत क्रोधित होना। तो नौकर से प्लेट टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई, मतलब बहुत अधिक क्रोधित हो गई। फिर आपका अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं उनका आपको लिंग परिवर्तन करना है, मतलब जो पुल्लिंग है उससे स्त्रीलिंग बनाना है, जो मेल है उसको फीमेल बनाना है। जैसे पहला है, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो दादाजी का क्या होगा, दादी जी। तो मेरी दादी जी यात्रा पर गई हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा, तो आदमी इसका बनेगा औरत। तो एक औरत ने मुझसे कहा। फिर है लेखक कहानी लिख रहा है। कहानी, तो लेखक जो है वो पुल्लिंग है, तो हम बनाएंगे स्त्रीलिंग। लेखिका कहानी लिख रही है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो मालकिन का क्या बनेगा यहाँ पर, ये मालकिन स्त्रीलिंग है तो यहाँ बनेगा पुल्लिंग। तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो पूरा वाक्य ही चेंज हो जाएगा। जो स्त्रीलिंग है वो पुल्लिंग, पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग। बारिश को देखकर मोर नाचने लगे। तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। फिर सेठ दुकान में बैठे हैं, तो सेठ का हो जाएगा सेठानी, सेठानी दुकान में बैठी हैं। फिर अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका पढ़ रही हैं। फिर पंडित रामायण सुनाने लगे, तो पंडित का हो जाएगा पंडिताइन, तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। फिर लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो लड़के का हो जाएगा लड़की, तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। फिर है आपका अगला प्रश्न, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल घर, तो घर का उन्होंने 4 वाक्य बनाए हैं। मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। इसी तरह आपको बनाने हैं वाक्य, बाग के, नदी, दोस्त, पसंद और कहानी के। तो 4-4 वाक्य बनाने हैं, तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे बाग का है, तो बाग का हमने बनाया, बाग में फूल होते हैं, बाग में बच्चे खेलते हैं। मैं रोज़ बाग जाता हूँ, बाग में जाता हूँ और यह बाग बहुत सुंदर है। नदी, तो हम नदी में नहाते हैं, लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नावें चलती हैं, गंगा पवित्र नदी है। फिर है दोस्त, तो दीपक मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं।
फिर है पसंद, तो मुझे गुलाब का फूल पसंद है। दूसरा वाक्य बनाया हमने, दीदी को चमेली का फूल पसंद है। तीसरा वाक्य, माँ सिनेमा देखना पसंद करती है। फिर चौथा वाक्य हमने बनाया, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कहानी हमने बनाया, कहानी का, मैं प्रेमचंद्र जी की कहानी पढ़ रहा था, मुझे कहानी पढ़ने का शौक़ है। गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई, बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपकी मैडम करवाती हैं तो आप कर लीजिए, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।